ट्रिपल मर्डर। दो मासूम बच्चे और एक औरत, जिनका गुनाह ये था कि वो मौलाना के बीवी बच्चे थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बागपत मर्डर केस के बारे में। वही मौलाना जिनको पूरा गांव हाफिज साहब कहकर इज्जत दिया करता था, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और बच्चों को कुरान की तालीम दिया करते थे और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। लेकिन उस दिन उनके घर के अंदर जो हुआ, उसने पूरे गांव की रातों की नींद उड़ा दी थी। और जब लोग मौलाना के घर पहुंचे तो वहां का मंजर किसी सीआईडी सीरियल से कम नहीं था। कमरे के ठीक बीच में पलंग पर मौलाना की बीवी यानी इसराना की लाश पड़ी थी और उसी के पास में उसकी दो मासूम बेटियां, जिनकी उम्र 8 और 10 साल बताई जाती है, वो भी खून से लथपथ पड़े थे। दीवारों पर खून के धब्बे और चारों तरफ टूटी फूटी चीजें, जैसे किसी ने उस घर के अंदर कोहराम बरपा दिया हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने ऐसा मंजर आज तक नहीं देखा। हर कोई एक ही सवाल कर रहा था, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। और फिर तुरंत आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया और फिर पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत घर को सील कर दिया गया। गांव के सारे लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे थे और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने नेक इंसान के घर में इतना बड़ा कांड हो सकता है। शुरुआती जांच में पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और तभी एक चौंका देने वाला सच सामने आया। वारदात के वक्त मौलाना घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो देवबंद गए हुए थे। लेकिन पुलिस को मौलाना के इस बयान पर शक हुआ, क्योंकि अगर मौलाना बाहर गए हुए थे तो घर के अंदर ये सब कैसे हुआ। और फिर जब घर के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो एक और सच सामने आया। मौलाना के घर पर 3 कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जिस कमरे में ये 3 मर्डर हुए थे, उस कमरे का कैमरा उसी रात किसी ने बंद कर दिया था। अब पुलिस के पास एक बड़ा सवाल था, क्या कैमरे किसी ने जानबूझकर बंद किए थे या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। और उधर गांव के लोग पुलिस से नाराज थे, क्योंकि पुलिस को मौलाना के बयान पर शक था। लेकिन गांव वाले पुलिस के इस शक को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो बोल रहे थे कि मौलाना ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन पुलिस अपने शक पर कायम रही। और फिर जब जांच आगे बढ़ी तो गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कोई कह रहा था ये काम किसी बाहर वाले का है, तो कोई कह रहा था ये काम किसी घर के ही इंसान का है। इसी बीच पुलिस ने मदरसों के बच्चों से पूछताछ शुरू की, वही बच्चे जो उस घर की रोशनी माने जाते थे। लेकिन उनमें से एक 16 साल का लड़का अचानक से पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है, क्योंकि उसके कपड़ों पर अभी तक खून के धब्बे लगे हुए थे। तो फिर पुलिस उसे अपने हिसाब से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो चुपचाप रहता है, लेकिन फिर जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो एक ऐसा सच बताता है जिसे पुलिस सुनकर हैरान रह जाती है। फिर वो बोलता है कि जी हाँ, हमने यानी मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर यह मर्डर किए हैं। यह सुनते ही पुलिस भी हैरान रह गई और फिर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। दो नाबालिग बच्चे जो रोज मौलाना इब्राहिम से कुरान पढ़ते थे, उन्होंने ही मौलाना के परिवार की हत्या की थी। और जब उनसे पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों किया, और जब बच्चों ने मर्डर करने की वजह बताई तो पुलिस ही क्या, पूरा गांव यहाँ तक कि मौलाना भी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि मौलाना हमें बहुत मारते पीटते थे, हमारी बेइज्जती किया करते थे, इसलिए हमने मौलाना के परिवार को मारकर मौलाना से बदला लिया। और जब पुलिस ने पूछा कि उन दोनों मासूम बच्चियों की क्या गलती थी, उन्होंने बताया कि जब हम मौलाना की बीवी का मर्डर कर रहे थे तो वो बच्ची जाग गई थी और उन्होंने हमें मर्डर करते हुए देख लिया था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, इसलिए हमें उनका भी मर्डर करना पड़ा। दोस्त, इन नाबालिग बच्चों का बयान सुनने के बाद पूरे गांव में मातम छा गया था और कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि मौलाना के स्टूडेंट ही मौलाना के परिवार के कातिल निकलेंगे। और माहौल इतना बिगड़ गया था कि भीड़ ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, यहाँ तक कि पुलिस पर पथराव कर दिया था और उस पथराव में कई अफसर घायल हो गए थे। गांव वालों का कहना था कि इतने मासूम बच्चे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे ही नहीं सकते, और अगर वाकई में इन बच्चों ने मर्डर किया है तो फिर कैमरे किसने बंद किए, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी कैमरे मेन स्विच से बंद किए गए थे, जो कि इतने छोटे बच्चे कर ही नहीं सकते। तो क्या इनका मास्टरमाइंड कोई और था? दोस्तों, ये स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।